जय हिंद। दीपक जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चर्चा करेंगे कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। करीब 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर पीएम फंसे रहे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की होती है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका गठन 1985 में किया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसा महसूस किया गया कि एक ऐसा समूह का निर्माण किया जाए जो स्पेशली पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा समिति का गठन किया गया, बीरबल नाथ समिति, जिसने मार्च 1985 में एक सिफारिश पेश की जिसके अनुसार एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया जाए जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत इस यूनिट का निर्माण किया। इसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का प्रमुख कौन होता है? इसके प्रमुख करीब 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यह कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत काम करती है। इसके जो प्रमुख होते हैं वो डायरेक्टर रैंक का एक आईपीएस ऑफिसर होता है। इसका मुख्यालय पीएम हाउस में ही होता है। जानते हैं एसपीजी काम कैसे करती है। अगर किसी प्रकार का हमला अगर होता है, इस स्थिति में सेकंड कार्डन जो होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि पीएम के चारों ओर घेरा बनाकर जो जवान खड़े हैं उनको सिक्योरिटी कवर दें ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एसपीजी के जवानों के साथ पीएम के काफिले में लगभग 1 दर्जन गाड़ियां होती हैं, जिसमें BMW, मर्सिडीज बेंज आदि होती है। एक एम्बुलेंस भी होती है, एक टाटा सफारी गाड़ी भी होती है। पीएम के साथ बहुत सारे काफिले चलते हैं। अब एसपीजी की कमांडो की ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। इसको इस तरह से ट्रेन किया जाता है जैसे अमेरिका में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान काफ़ी फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में एकदम परफेक्ट होते हैं। यानी एसपीजी का एक एक जवान लगभग 1 मैन आर्मी होता है। इसको ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस किया जाता है। कमांडो के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। ये एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं जो लेवल 3 केवलर की होती है। साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में एक ईयर प्लग लगा होता है या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इनके जूते काफ़ी अलग टाइप के होते हैं जो ज़मीन पर नहीं फिसलते हैं। ये खास तरह के दस्ताने भी पहने होते हैं जिन्हें चोट से उनका बचाव होता है। ये कमांडो चश्मा लगाते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। एसपीजी सुरक्षा के अंतर्गत 2 ब्रीफकेस साथ जो काफ़ी स्पेशल होता है और ये पोर्टेबल बुलेट प्रूफ से सील्ड होता है। ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। इसका काम यह है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीआईपी को कवर कर लेंगे। ये ब्रीफकेस उस बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने के लिए सक्षम होता है।
इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक पिस्तौल होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफकेस एक सुरक्षा ढाल का काम करती है। यानी पीएम की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की है। एसपीजी जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पे होते हैं तो एसपीजी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल गाइडलाइंस राज्यों को देती है, जिसे ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। इसके तहत जिस किसी भी रास्ते से पीएम गुजरते हैं वहाँ अगर कोई बड़ी इमारत है तो उस पे सिक्योरिटी गार्ड का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जिस रास्ते से होकर पीएम जाते हैं उसमें बैरिकेड्स कर दिया जाता है और एक सेफ हाउस का भी चयन किया जाता है जहां पर विशेष परिस्थिति में पीएम को रखा जाए। अब पंजाब में कुछ ऐसा हुआ कि पीएम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनीवाला जाना था और उसके बाद एक रैली का संबोधन करना था जहां वो करीब 42,750 करोड़ के कई सारे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखने वाले थे। लेकिन ख़राब मौसम के कारण जब हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाया तो एसपीजी के द्वारा पंजाब के डीजीपी से संपर्क किया गया और सिक्योरिटी एश्योरेंस मिलने के बाद सड़क मार्ग से हुसैनीवाला के लिए पीएम का काफिला चल पड़ा। करीब हुसैनीवाला से करीब 200 किलोमीटर का रास्ता है। हुसैनीवाला से करीब 30 किलोमीटर पहले पीएम के गाड़ी को प्रदर्शनकारी द्वारा सड़क जाम कर दिया गया, जिसके वजह से पीएम करीब 15 से 20 मिनट इस फ्लाईओवर पर फंसे रहे। पंजाब पुलिस सड़क जाम को हटाने में नाकामयाब रही। उसके बाद एसपीजी द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब इसी मार्ग से वापस बठिंडा एयरपोर्ट जाया जाए और सभी कार्यक्रम इनके रद्द कर दिए गए इनकी सुरक्षा को देखते हुए। पीएम जहां जा रहे थे उससे करीब 10 किलोमीटर दूर पर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है और इस तरह से सिक्योरिटी लैप्स बहुत सारे खतरे को आमंत्रित कर रही थी। जब प्रधानमंत्री जिस राज्य के दौरे पर होते हैं वहाँ के डीजीपी से संपर्क में होते हैं। ऐसा प्रोटोकॉल है कि जब भी पीएम किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो वहाँ के सीएम, राज्य सचिव और डीजीपी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। हम आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। हम और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।